दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर। दोस्तों, हालांकि यह जो वीडियो है यह खास तौर से मैं उन अभिकर्ता साथियों के लिए बनाने जा रहा हूं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग सेशन को 16 मार्च 2021 से लेकर 20 मार्च 2021 तक में ज्वाइन किया है। वैसे यदि आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अभिकर्ता का समय बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए आपका समय नुकसान न हो, यही कारण है कि मैंने यह जानकारी सबसे पहले आपको शेयर कर दी है। तो मेरे प्यारे अभिकर्ता साथियों, यदि आपने हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन किया है तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। दोस्तों, एक ट्रेनर होने के नाते, आपका मित्र होने के साथ भी मैं एक अध्यापक के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब यदि एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसके भविष्य को बेहतर करना चाहता है, तो कई जगह पर उस अध्यापक को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, यदि कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो अपनी कमजोरियों को अपने अध्यापक से, अपने ट्रेनर से अगर छिपाता है, तो ऐसा संभव है कि जब उस विद्यार्थी को उस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, उस समय उस जानकारी के अभाव में वह जो विद्यार्थी है, हमारा वह जो अभिकर्ता है, वह फेल हो जाए। अब दोस्तों, एक अध्यापक को या फिर एक ट्रेनर को जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वह यह होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपने अध्यापक के सामने या फिर अपने ट्रेनर के सामने अपनी जो जानकारी है उसका प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो फिर वह जो ट्रेनर है या फिर वह जो अध्यापक है उसको यह महसूस होता है कि हमारा जो विद्यार्थी है वह काफी जानकार है। ऐसी अवस्था में वह जो अध्यापक है या फिर वह जो ट्रेनर है वह उतनी कोशिश नहीं कर पाता है जितनी कोशिश उसको वास्तव में करनी चाहिए। अब दोस्तों, जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या एक अध्यापक या एक ट्रेनर के सामने होती है वह यह होती है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपना कार्य, जैसे होता क्या है, विद्यालय में कोई कार्य दिया गया और वह अपना कार्य नहीं करते हैं। अब कार्य जब नहीं कर पाते हैं तो फिर तरह तरह की जो बहाने होते हैं वो लेकर चले आते हैं। अब यदि इसको मैं बीमा व्यवसाय के रूप में कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि एक अभिकर्ता को फील्ड में निकलना चाहिए, लेकिन यदि हमारा अभिकर्ता फील्ड में जाता ही नहीं है या फिर चंद घंटे काम करके और फील्ड से लौट आता है, इसके बाद वह अभिकर्ता अपने ट्रेनर को यह बताने की कोशिश करता है कि उस ट्रेनर के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसका पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ उस अभिकर्ता ने उपयोग किया है, लेकिन उस जानकारी का उसको कोई लाभ नहीं मिला है। दोस्तों, यदि कोई अभिकर्ता ऐसा भी करता है ना, तो इतिहास गवाह है, ऐसा अभिकर्ता फिर अपनी लाइफ में, अपनी एजेंसी में सफल नहीं हो पाता। ट्रेनर से मतलब सिर्फ मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, अध्यापक से मतलब मैं सिर्फ अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। यदि आपका विकास अधिकारी भी आपको कोई चीज समझाता है, आपका ब्रांच मैनेजर भी आपको कोई चीज समझाता है और यदि आप उसका सही ढंग से फील्ड में उपयोग नहीं करते हैं, और मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, यदि इनमें से किसी भी चीज में आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए सोचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी कमजोरियों को या फिर आपको कार्य करने में कहाँ आसानी हो रही है, इन चीजों को आपको अपने जो आपका विकास अधिकारी है, आपका जो ट्रेनर है, उसको बताना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फील्ड में कार्य करने में कहाँ आसानी हो रही है, आपको फील्ड में कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, आपके उस ट्रेनर को पूरी तरह से जानकारी होगी। फिर वह जो आपका ट्रेनर है या फिर आपका विकास अधिकारी है उस जगह पर कोशिश करेगा जहां पर वास्तव में आपको सहयोग की या आपको सही जानकारी की जरूरत है। दोस्तों, यदि आपने हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन किया है तो आपको पता है कि हमारा जो पहला सेशन है वह अब समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों, जरूरत है कि आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी जानकारियां मिली हैं उन जानकारियों का उपयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में करें। और दोस्तों, मैं पिछले 5 से 6 सालों का जो हमारा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस किसी ने भी हमारे द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है, इसमें जो जानकारी आपको मिली है, यदि आप इसका उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद मैं यह भी जानता हूं कि जब आप फील्ड में कार्य करने के लिए निकलेंगे तो आपको अलग अलग तरह के फीडबैक प्राप्त होंगे, आपको कुछ ऐसे अनुभव भी मिलेंगे जिनके जरिए आपको भविष्य में लाभ होगा, लेकिन वहीं पर आपको कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम भविष्य में भी आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, आपकी सहायता कर सकें, इसके लिए यह जरूरी हो
हो जाता है कि हमको इस चीज की जानकारी हो कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में कहां कहां पर समस्याएं हो रही हैं और कौन कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आप आसानी से कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने मीटिंग के दौरान भी आपसे कहा था और आज एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, जब आप फील्ड में दिन भर कार्य करके घर लौटते हैं उसके बाद आप एक रिकॉर्डिंग करें। उस रिकॉर्डिंग में आप हमें यह बताएं कि आप जब दिन भर फील्ड में कार्य किए हैं तो फील्ड के कार्य का अनुभव आपको कैसा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ यदि आप अपनी बात को इस तरह से रख देते हैं कि सर आज मैंने फील्ड में कार्य किया, फील्ड का कार्य बहुत अच्छा रहा, या फिर हमारे फील्ड का कार्य बहुत बुरा रहा। यदि आप ऐसे अगर आप हमको फीडबैक देते हैं तो निश्चित रूप से आप यह मानकर चलें कि हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमें यह इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आप किस जगह पर कमजोर हैं, आप किस जगह पर मजबूती तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी राय आपके लिए यह है कि जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं ना तो उसमें आप यह चीज ध्यान दें कि दिन भर में जब आपने कार्य किया है तो उसमें कोई एक ऐसी मीटिंग तो रही होगी जिसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा बेहतर रहा होगा। तो उस मीटिंग में जिसमें आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसमें आपने क्लाइंट से बात किस तरह से शुरू की, आपने अगर प्लान को प्रेजेंट किया है तो प्लान को किस तरह से प्रेजेंट किया। जब आप प्लान को प्रेजेंट कर रहे थे तो आपके क्लाइंट ने आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे और आपने उसके उत्तर क्या क्या दिए। तो जो दिन भर आपने कार्य किया है उसमें जो सबसे अच्छा अनुभव आपका रहा है उसको हमें जरूर शेयर करें। और उसके बाद दिन भर आप कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दिन भर हमें जितने भी क्लाइंट मिलते हैं सारे के सारे क्लाइंट हमको पॉजिटिव मिले। निश्चित रूप से हमें कुछ कठिन क्लाइंट को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसा कोई क्लाइंट है या फिर आपने दिन में जो कार्य किया है उसमें कोई एक ऐसी मीटिंग रही हो जिसमें आपको यह महसूस होता है कि यार इससे बेकार मीटिंग नहीं हो सकती है, तो आपने ऐसे क्लाइंट से भी जब बात शुरू की तो आपकी बात की शुरुआत कैसे हुई, आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया, क्लाइंट ने आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे और आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ वीकनेस महसूस हो रही है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में आप अपनी बातों को भी रखें। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह का फीडबैक हमें देते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह पता होगा कि हमें आपके लिए कहां कहां पर कार्य करने की जरूरत है। अब दोस्तों, एक चीज और कहना चाहता हूं, आज 21 तारीख है और कल 22 तारीख को मीटिंग शेड्यूल की जा रही है। यह जो मीटिंग होगी मान के चलिए आधा घंटा से 45 मिनट की मीटिंग होगी और यह जो मीटिंग होगी इस मीटिंग में आपकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान को रखा जाएगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि कल की डेट में यानी 22 मार्च को आप इस मीटिंग को ज्वाइन करें। इस मीटिंग का जो टाइमिंग रखा गया है यह है रात्रि के 9 बजे से इसको शुरू किया जाएगा और मैक्सिमम 9 से 10 बजे तक यह चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और यह जो लक्ष्य हमने बनाया है ना, यह लक्ष्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह आया गया सपना समाप्त हो चुका है। हमारे लिए हमारा लक्ष्य एक जुनून है और हम तब तक उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक हमें आपका 100% साथ न मिले। तो दोस्तों, आइए पूरी शिद्दत के साथ अपना हम कार्य करते हैं। हमको फील्ड में जो समस्याएं होती हैं आइए हम मिलकर उसका समाधान करते हैं और LIC की एजेंसी में एक नया इतिहास रचते हैं। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि प्रतिदिन शाम को हमें आपके फीडबैक प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।